हेलो, वेलकम टू रिद एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रीति। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस जीनोम रेप्लिकेशन के बारे में। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वायरस के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। ये जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अगर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसको प्लस स्ट्रैंड या फिर माइनस स्ट्रैंड कहते हैं। प्लस स्ट्रैंड एमआरएनए जैसा होता है, जबकि जो माइनस स्ट्रैंड होता है वो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन होता है। अगर जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो पहले उसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया जाता है और उसके बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन की स्ट्रेटजीज क्या हैं? तो जनरल रूल क्या होता है? जो डीएनए वायरस होते हैं वो डायरेक्टली डीएनए से डीएनए कॉपी बनाते हैं, जबकि जो आरएनए वायरस होते हैं वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके आरएनए से आरएनए बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ डीएनए वायरस भी आरएनए इंटरमीडिएट से रेप्लिकेशन करते हैं। रिट्रोवायरस जो होते हैं इनका रेप्लिकेशन साइकिल थोड़ा अनयूजुअल होता है। ये क्या करते हैं? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। नेक्स्ट, ये होता कहाँ पर है रेप्लिकेशन? तो जो डीएनए वायरस होते हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल की रेप्लिकेशन मशीनरी की जो जरूरत होती है और मोस्टली उनको न्यूक्लियस में मिल जाती है, जबकि जो आरएनए वायरस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं। एक्सेप्शन, कुछ माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस हैं जो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं, जबकि जो रेट्रोवायरस होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का यूज करते हैं, ये न्यूक्लियस का भी और साइटोप्लाज्म का भी। स्टार्ट कैसे होता है ये रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का इनिशिएशन जो होता है वो एक स्पेशल साइट पर होता है और उस स्पेशल साइट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओआरआई भी कहते हैं। इस साइट पर एंजाइम जैसे कि हेलिकेज डबल हेलिक्स को अनवाइंड करते हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो वायरस होते हैं उनको रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए प्राइमिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमिंग क्या होती है? जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस शुरू करने के लिए एक प्राइमर चाहिए होता है। जैसे पीसीआर में भी हम किसी भी सीक्वेंस को रेप्लिकेट करते हैं तो हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही जो सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है उसके लिए भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो प्राइमर होता है उसमें 3 प्राइम ओएच ग्रुप जो होता है वो पहले न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होता है। कई आरएनए वायरस जो होते हैं वो अपने जीनोम के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से ही प्राइमिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस सेल्फ प्राइमिंग का प्रोसेस करते हैं, जहां जीनोम के 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ही प्राइमर बन जाते हैं। डीएनए वायरस में कई बार सेल के प्राइमेज से आरएनए प्राइमर बनते हैं। उसके बाद जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसके लिए हमें कुछ पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलीमरेज क्या होते हैं? इनका क्या रोल होता है? क्या रोल होता है? तो जो पॉलीमरेज होते हैं ये एंजाइम जीनोम के नए कॉपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज भी हो सकते हैं। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज डीएनए की कॉपी के लिए होते हैं, जबकि जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो आरएनए वायरस के लिए होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होते हैं। तो रिट्रोवायरस के लिए जिसमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत होती है। कई वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का पॉलीमरेज होता है, तो ये खुद से अपने पॉलीमरेज को एनकोड करते हैं और अगर खुद से वो अपना पॉलीमरेज बना रहे हैं तो उन्हें सेल के एंजाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरह का अगर रेप्लिकेशन हो रहा है जहाँ पर वायरस के पास अपना खुद का पॉलीमरेज है तब जो रेप्लिकेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो जो ये डीएनए वायरस होते हैं उनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव भी हो सकता है और कंजर्वेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं उनमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। मीन्स एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक नया स्ट्रैंड बनेगा। कुछ वायरस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव मोड फॉलो करते हैं, जहां ओरिजिनल डबल स्टैंडर्ड डीएनए अनटच्ड रहता है और पूरी की पूरी नई कॉपी बनकर आती है। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं इनमें कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाकर न्यू जीनोम सिंथेसाइज होता है और ये रेप्लिकेशन अक्सर होस्ट की मेम्ब्रेन से लिंक होता है जिसे एंजाइम कॉम्प्लेक्स
कंसंट्रेट हो जाता है मेम्ब्रेन पर और फिर वहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एक बार जब वायरस का रेप्लिकेशन हो जाता है तो उसके बाद वायरस में असेंबली होती है और असेंबली के बाद एग्जिट होता है। जो वायरस की असेंबली होती है उसमें क्या होता है, जो वायरस जीनोम होता है और जो वायरल प्रोटीन होती हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आती है और असेंबली शुरू होती है। तो असेंबली का जो मेथड है वो वायरस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो हेलिकल वायरस होते हैं इनमें जीनोम को रिपीटेडली कैप्सिड प्रोटीन से कोट किया जाता है, जिससे क्या होता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में। जबकि जो आइकोसाहेड्रल वायरस होते हैं इसमें पहले एक एम्प्टी प्रोटीन सेल बनाया जाता है जिसे हम प्रोकैप्सिड या प्रोहेड भी कहते हैं। फिर वायरल जीनोम इस प्रोकैप्सिड में एक पोर्टल के थ्रू पैक किया जाता है। प्रोसेस के दौरान स्कैफोल्डिंग प्रोटीन से टेम्परेरी यूज होती हैं जो प्रॉपर साइज और शेप डिटरमाइन करती है। कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्लीवेज से मैच्योर वायरस स्ट्रक्चर बन जाता है। बाद होती है जीनोम पैकिंग। वायरस जीनोम को पैक करते वक्त ये इंश्योर किया जाता है कि सिर्फ वायरल न्यूक्लिक एसिड ही सेलेक्ट हो। इसके लिए पैकेजिंग सिग्नल का यूज होता है। पैकेजिंग सिग्नल नाम जो है ना, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो वायरस जीनोम में होती है। जो बेसिक प्रोटीन होती हैं वो वायरल न्यूक्लिक एसिड के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती हैं और फिर होस्ट के हिस्टोन भी यूज किए जाते हैं इनमें, जैसे कि पैपिलोमा वायरस में। वीरियन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? कई वायरस एनवलप होते हैं, मतलब उनके पास एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है और ये एनवलप जो है दो तरह से एक्वायर होते हैं। कैसे? या तो बडिंग होगी थ्रू होस्ट मेम्ब्रेन या डी नोवो सिंथेसिस होती है वायरल मेम्ब्रेन की। बडिंग में क्या होता है, जो वायरस होस्ट सेल की प्री एग्जिस्टिंग मेम्ब्रेन, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है या फिर इंटरनल मेम्ब्रेन जैसे गोल्जी या ईआर की मेम्ब्रेन से खुद बड कर, मतलब वो बड होंगे और एनवलप एक्वायर करेंगे, उसी मेम्ब्रेन को वो एनवलप की तरह यूज करेंगे। वायरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो मेम्ब्रेन के एक रीजन में क्लस्टर हो जाती हैं जहां मैट्रिक्स प्रोटीन न्यूक्लियर कैप्सिड के साथ इंटरेक्ट करती है ताकि जो वीरियन है वो बर्ड होकर बाहर आ सके। ये प्रोसेस सेल को ज़्यादा डैमेज किए बिना वायरस को बाहर निकलने में मदद करता है। जबकि डी नोवो सिंथेसिस में क्या होता है, कुछ वायरस अपना खुद से नया लिपिड मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करते हैं जो न्यूक्लियो कैप्सिड को सराउंड करता है, जैसे कि पॉक्स वायरस। अब वायरस बाहर कैसे निकलते हैं, वायरस की एग्जिट कैसे होती है? तो जो वायरस होते हैं वो सेल से रिलीज होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूज करते हैं, जैसे कि लाइसिस या सेल बर्स्टिंग। कई वायरस जैसे कि बैक्टीरियोफाज होस्ट सेल को लाइस कर देते हैं। इस प्रोसेस में वायरल एंजाइम जैसे कि लाइसिन्स सेल वॉल को तोड़ देते हैं जिससे सेल बर्स्ट हो जाता है और विरन बाहर निकल जाता है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग कंटिन्यूस रिलीज होते रहते हैं इसमें वायरस। एनवलप वायरस अक्सर बडिंग प्रोसेस से सेल सरफेस से एग्जिट करते हैं, जहां वायरस कंटिन्यूसली सेल मेम्ब्रेन से निकलता रहता है। कुछ वायरस वेसिकल का यूज करके इंटरनल मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, जैसे कि वैक्सीनिया वायरस। कुछ वायरस में स्पेशल मैकेनिज्म होती है, जैसे कि जो फिलामेंटस वायरस होते हैं ये एक यूनिक एक्सट्रूजन मैकेनिज्म का यूज करते हैं। इनमें वायरल जीनोम सेल से एक्सट्रूड होता है और नई कैप्सिड फॉर्मेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली कंप्लीट होती है। प्लांट वायरस अपने सेल टू सेल मूवमेंट के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा का यूज करते हैं। ये इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में थिक सेल वॉल होता है। तो हमने क्या क्या समझा कि वायरस जीनोम रेप्लिकेशन में वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्यूरेट नया कॉपी बनाते हैं डिफरेंट तरीके से, और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए उनको प्राइमर की ज़रूरत होती है और उनकी जो असेंबली होती है, असेंबली वायरस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि वो हेलिकल है या आइकोसाहेड्रल है। और वायरस की जो बडिंग होती है वो सेल लाइसिस से भी हो सकती है और वो सेल से बडिंग के थ्रू भी एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू।